अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत वक्त हुआ मैंने कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाई जो थोड़ी बेनिफिशियल हो लोगों के लिए या उससे कुछ सीखने को मिले। जिस तरह मैं स्टोरीज़ या कुछ एनिमेशंस बना रही थी। आई वॉज़ क्वाइट बिज़ी, तो अभी मुझे टाइम मिला है और मुझे इस टॉपिक पे बहुत टाइम से एक वीडियो बनानी थी, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाए आप लोगों के लिए। ये टॉपिक हम जानते भी हैं और हमें बहुत अच्छे से मालूम है हमें कि किस तरह से आजकल जो टीवी, टेलीविज़न, नेटफ्लिक्स एंड सोशल मीडियाज़ आर अफेक्टिंग आवर किड्स एंड अस। मैं कोशिश करूँगी कि इसको जितना हो सके अपनी लैंग्वेज में, हमारी सिंपल लैंग्वेज में ही आपको समझा सकूं कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए। जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आए कि हमारे बच्चों में जो सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट हो रहा है और जो सोशल मीडिया हमको प्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। मतलब दे आर नॉट टेलिंग यू हु यू आर, कि आप कौन हो। वो आपको ये नहीं बता रहे कि आप कौन हो, वो ये बता रहे हैं कि आपको क्या होना चाहिए। ये बहुत टाइम से है कि हमें जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही हैं और बच्चे उन जैसा बनना चाह रहे हैं। क्योंकि जब मैं बच्चों के कांटेक्ट में आई, जैसे कि मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए और बच्चों के व्यूज़ समझे कि वो लोग, उन लोगों को क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं और जो चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं वो सिमिलर है जो मीडिया हमको दिखा रहा है। क्योंकि हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, अगर हम एज़ अ मुस्लिम, मैं बोलूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है थ्रू कुरान, कि हमें कुरान के ज़रिए मालूम होता है कि किस चीज़ जगह जाना चाहिए, कौन सी चीज़ गलत है, क्या बेहयाई है, किसका पपेट इंसान बन जाता है और उसे किसका एक्चुअली में किसकी इबादत करनी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगा ये नेसेसरी है कि मैं बताऊं। ये अंडरस्टूड है कि बच्चों को जो दिखाया जा रहा है वही वो बन रहे हैं और एज एन अडल्ट हम भी वही कर रहे हैं। चलिए, अगर कंटेंट की बात की जाए तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या बताता है कि जो मेन एक्चुअली हीरो है उसका, जो जेठालाल है, वो किसी और की वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है इससे? आप इसको कॉमेडी में ले सकते हैं, लेकिन आप उस पर स्माइल करके, उस पर लाफ्टर शो करके ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके आसपास की सराउंडिंग में, स्पेशली आपके बच्चों में, कि इट इज़ ओके कि आप अपने मतलब नॉनसेंस तरीके से जो भी चला आ रहा है वो करते रहिए। भाभी जी घर पे हैं, ये भी एक थीम है, सेम थीम है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज और फ़नी वे में लिया जा रहा है, विच इज़ मतलब प्योरली जो बोलना चाहिए कैंसर है हमारी सोसाइटी का। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है खुद इंसानों पर, एडल्ट पर भी, हम बता नहीं सकते। लोग इससे आइडियल, लोग इसको बोलते नहीं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम आइडियलाइज़ करते हैं इन चीज़ों को। हमारे दिल में आती हैं वैसी चीज़ें, जो हम देखते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए हमें बोला गया अपनी आँखों को महफूज रखो, हम अपनी आँखों की हिफाजत करो, बोला गया है हमें। लेकिन हम जब खुद महफूज नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है आपके आने वाली जनरेशन महफूज रह पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। ऐसे कैसे रह पाएगी? अभी एक न्यू मूवी आई है, जबकि ये आई डोंट नो कि वाई दे आर शोइंग ऑल दीज थिंग्स, कि ये जो है एक एक का तवाइफ जो है वो, उसको एक्टर मतलब इसको हीरोइन बताया जा रहा है कि बी बोल्ड इनफ। उसमें बेहुदा किस्म के डायलॉग्स हैं जो कि मैं आजकल लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे दिख रही हूँ एज अ कूल सिंबल। आई डोंट नो कि लोग इसको क्यों कूल समझ रहे हैं। देना गाली, मतलब लड़कियों का गाली देना या किसी भी इंसान का गाली देना इज़ नॉट कूल। ये एक बहुत रैंडम वीडियो मैं बना रही हूँ और मैंने इसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। इट्स जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट। स्टोरी पता करना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इसकी स्टोरी देखते बैठूं, बट हाँ, जिस तरीके से ये ट्रेलर मुझे रेकमेंड हुआ और मैंने देखा और इसके स्टेटस जो बिल्कुल चालू हैं, इसके डायलॉग्स डिलीवरी के, आई एम जस्ट, मुझे बड़ा बेकार सा लगा कि लोग इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि
मतलब इट्स टोटली आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कि आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। आप इनकी रॉबरी देखिए, रॉबरी क्या है कि वो पैसे भी आपसे ले रहे हैं, बच्चे भी आपके बर्बाद हो रहे हैं और आप खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमसे क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमारी लाइफ स्टेबलाइज नहीं, सब कुछ होने के बाद भी हम इतने स्टेबल क्यों नहीं है, क्यों हमें एनजाइटीज़ इश्यूज़ हैं, क्यों हम बेवजह परेशान हैं सैड सॉन्ग सुन के। मतलब इट्स लिटरली स्टूपिडिटी कि हम पैसे भर के खुद को बर्बाद कर रहे हैं जो इतने मेहनत से कमाए जाते हैं। आई नो लेक्चर से शायद इतना कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊं कि एक्चुअली आई शुड प्ले माई रोल, कि मैं बताऊं दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। इससे आपका हाफिज़ा कमज़ोर होगा। हाफिज़ा मीन्स लर्निंग प्रोसेस, जो कि मैं देख रही हूँ कि याद करने की जो मेमोराइजेशन जो बच्चों में रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और हमको भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, हम बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं, हम अपनी मोरालिटी भूल चुके हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा। अभी साउथ का एक सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन, उसकी एक मूवी आई है पुष्पा, जिसका काफ़ी मतलब बहुत हिट हुई है। कुछ कहते हैं बहुत प्राउडली कि बाहुबली से भी हिट हुई है, जैसे कि इन्हीं को ही मिल रहे हैं पैसे इसके सारे कमाए हुए। उसमें बताया गया है कि हीरो एक स्मगलर रहता है और स्मगलिंग इज़ अ गुड थिंग। लड़की को छेड़ रहा है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो एक एक्टर है और हम उसको फैंटासाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये जितने भी आपको बता रही हूँ इट्स नॉर्मल सिटीजन्स जो हैं वो इसके बारे में जो कोट कर रहे हैं, जो अपने व्यूज़ रख रहे हैं, वही बता रही हूँ कि किस तरीके से बच्चों को बता दिया जा रहा है कि डू स्मगलिंग एंड इट्स गुड, बहुत अच्छा है, करो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, काफ़ी है। और उनको यही लग रहा है कि हाँ यही हमारे हीरो हैं। उनको हीरो हीरोइन की डेफिनेशन तक क्लियर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एज एन एडल्ट होते हुए भी हमको पता है कि ये रियलिटी नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फन, हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। लेकिन हम भी तो इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं ना, हम भी इनकी तरह एक्ट करेंगे, इनकी तरह डांस करेंगे, मतलब जानते हो कि ये फेक है लेकिन वो हमें इफ़ेक्ट करता है। तो सोचिए बच्चों को रियलिटी और फेक में तो कुछ भी पता नहीं होता ना, तो उनको कितना बुरा असर पड़ता होगा जब वो इसी को रियलिटी मान लें। खुदारा बच्चों को कुरान से जोड़ें। कुरान जब उनके अंदर आएगा तब उनको पता चलेगा कि इस हथियार जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये जो मूवी टेलीविज़न है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा वाली चीज़ें बनाना है। मतलब टेक्नोलॉजी एक हथियार है, वो बुरी चीज़ नहीं है, वो हथियार है। लोग जो अभी वाले मीडिया वाले हैं वो काटने के लिए यूज़ कर रहे हैं लोगों को। बच्चों को सिखाएं कि उसे कैसे लोगों की हक के लिए लड़ना और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बनना है। ये चीज़ें सिखाएं कि साइंस टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है। कुरान का सिर्फ रट्टा लगा के उनके लफ्ज़ पढ़ के ना, उनको किसी का मतलब नहीं पता कि कुरान में किसकी स्टोरी चल रही है। सूरह यूसुफ याद है लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी नहीं पता। और हमको बनना है कि हम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बने। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे नबी कौन है, हमारे नबी हमारे हीरो हैं, उनको यही नहीं पता। अब उनके हीरो अगर अल्लू अर्जुन होंगे तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हीरो हैं। उनको वो चीज़ खूबसूरती से प्रेजेंट नहीं कर सके हम। शौक तो तब मैं हो गई थी जब बच्चे यहाँ मूवी के लिए लड़ रहे थे कि नहीं उस मूवी में ना उसके पैर ऐसा हो जाता है इसलिए वो इस तरीके से झुक कर डांस करने लगता है, और वो कंटिन्यूसली उस पर आर्ग्यू कर रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये इस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि उन बेचारे बच्चों को तो पता ही वही है ना जो उनने देखा है। उनने नहीं देखा कि बदर में क्या हुआ, उनने नहीं देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में क्या किए। उनको इमेजिनेशन के थ्रू हमें इतनी खूबसूरती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी बतानी चाहिए कि वो हीरो बने उनके। आप सोचते हैं वो ऐसे ही बन जाएंगे, सहाबा इकराम के रास्ते पर ऐसे ही चल जाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे वो, क्योंकि वो उनको लगेगा कि वो स्मगलिंग ही अच्छी है, वो एक लड़कियों को छेड़ना ही अच्छा है। वो हीरो होता है जो लड़कियों के लिए गाने गाता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के लिए करके गए वो उनके लिए बहुत बैकवर्ड वाली बातें हो जाएंगी। ये बहुत पुरानी बातें लगती हैं बच्चों को जब बताओ तो। और मैं बता दूं, जब तक बताने वाला उस तरीके का नहीं होगा कि उनको अच्छा लगे, जैसे कि उनके पेरेंट्स उनके रोल मॉडल्स होते हैं, तो पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं बता सकता, और टीचर्स भी।
एज अ टीचर मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि टीचर्स भी समझे उस चीज़ को और उनको बताते रहें कि उनके असल हीरोज़ कौन हैं, उनके रोल मॉडल्स कौन होना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और असल मोहब्बत का हकदार कौन है।